ओके सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया मैं। हाँ, तो यू आर लेट, थोड़ा नहीं, आप बहुत ज़्यादा लेट हो और आपका ट्रेड निकल गया है। ओ सो ये ट्रेड आपको यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, जो अब फिलहाल आप नहीं ले पाएंगे, वो ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहा है हमारा ट्रेड। ओ शिट सर। सो एनीवेज, अब आप क्या बैग लेके खड़े रहेंगे क्या? नहीं सर, अभी कर देता हूँ। सर हो गया ना? ओके। सो गाइस, मैं आज यहाँ पर सेशन ले रहा हूँ जहां पर मैं स्ट्रेटेजी की टेस्टिंग करना चाहता था और मैं चाहता था कि शुभ आपके साथ ट्रेड ले, और शुभ तो वो ट्रेड नहीं ले पाएंगे, लेकिन मैं अपनी स्ट्रेटेजी टेस्टिंग कंटिन्यू करूंगा, जहां पर मैंने आपके साथ एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो शुभ, सबसे पहले विदाउट लुकिंग एट द स्क्रीन, सबसे पहले आपने मुझे ये बताना है कि हमने जो बैंक निफ्टी की स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी करी थी जहां पर हमने सीसीआई को यूज किया था, वो स्ट्रेटेजी एग्जैक्टली क्या थी? तो सर सबसे पहले सीसीआई में हम थोड़ी सेटिंग्स चेंज करेंगे। उसकी लेंथ हम 200 कर देंगे। हम उसका एसएमए से ईएमए में चेंज कर देंगे, और जब जब वो 100 के ऊपर जाएगा तब हम हमारे ट्रेड में एंटर करेंगे। ओके, वेरी गुड। और हमने सुपर ट्रेंड भी अप्लाई किया था, जो एक तरीके से हमारा स्टॉप लॉस का काम करेगा। राइट। ये चार्ट का टाइम फ्रेम क्या है? टाइम फ्रेम क्या है चार्ट का? तो ये तो शुभ, यहाँ पर चार्ट का टाइम फ्रेम क्या है? सब कुछ सर, बताऊंगा मैं। हाँ, तो शुभ 5 यहाँ मिनट्स पे सर, 5 मिनट्स स्कैल्पिंग करने वाले हैं। एब्सोल्युटली यस, तो यहाँ पर हम 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करेंगे, लेकिन शुभ ने ये नहीं बताया कि सुपर ट्रेंड के पैरामीटर्स कौन से हैं। सुपर ट्रेंड के सर पैरामीटर्स डिफॉल्ट नहीं है, उसमें जो हमने पैरामीटर यूज किए थे, दीज आर 10,2 एंड नॉट द डिफॉल्ट वंस विच इज 10,3। सो यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी शुभ ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करी है। लेट मी रिकैप दिस फॉर यू। हमने सीसीआई को यूज किया है, कमोडिटी चैनल इंडेक्स। कमोडिटी चैनल इंडेक्स के पैरामीटर्स को हमने डिफॉल्ट से हटा के 200 कर दिया था, और 200 पैरामीटर्स पे हमने यहां पर एसएमए की जगह ईएमए कर दिया था। और जब कभी भी हमारा सीसीआई यहां पर 100 के लेवल के ऊपर जाएगा, यहां पर 99% चांसेस है कि आपके प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर ही मिलेंगे। और इस कैंडल पे यहां पर आप शुभ देख रहे हैं, यहां पर आपको आज इंट्राडे का बाय सिग्नल मिलता था, यहां पर इसके नीचे आपको ये बाय करना था आज, जो ट्रेड आपने फिलहाल मिस कर दिया है। तो गाइस, ये वीडियो हमने जितने बजे स्टार्ट करनी थी हम यहां पर नहीं कर पाए हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर लाइव मार्केट में इसका एग्जांपल दिखा रहा हूं। यहां पर आपको डेट दिख रही है 14 अक्टूबर, सुबह 11:45, 11:45 AM का टाइम हो रहा है। हमें ये ट्रेड मिला था अप्रोक्सीमेटली 10 बजे के आसपास। बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पे जाके आप इस चीज को यहां पर चेक कर सकते हैं। यहां पर इस कैंडल की क्लोजिंग पे मैंने ट्रेड लेना था, अप्रोक्सीमेटली 51,595 के आसपास का वो लेवल था जहां पर हमने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना था, जो फॉर सम रीजन आज हम यहां पर नहीं कर पाए हैं। लेकिन 51,595 से लेकर हमें बैंक निफ्टी के अप्रोक्सीमेटली 150 पॉइंट चाहिए थे, मतलब अप्रोक्सीमेटली 740 के आसपास तक का हमें कोई पॉइंट चाहिए था। और यहां पर जो इस मार्केट का हाई लगा है वो 797, 800 के आसपास का कुछ हाई लगा है, तो हमारा यहां पर टारगेट हिट हो गया है। यहां पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते तो यहीं कहीं के आसपास हम अपना प्रॉफिट बुक करके यहां पर बाहर हो जाते। लेकिन यहां पर अब अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है क्या मैं इसको अब एग्जीक्यूट कर सकता हूं, दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर हमें ट्रेडिंग सिग्नल एक और मिल सकता है अभी आज के लिए। और मैं आपको पहले से बता देता हूं, आई एम नॉट श्योर कि वो ये वीडियो खत्म होने से पहले हमें सिग्नल मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अगर नहीं मिल पाता है, और अगर ड्यूरिंग द डे कभी भी मिल पाता है, तो मैं इसमें वीडियो में एक और एडिट ऐड कर दूंगा यहां पर, जहां पर मैं जब ये ट्रेड लूंगा तो मैं उसके लेवल्स आपके सामने यहां पर मेंशन कर दूंगा। लेकिन शुभ, यहां पर अगर हमें इस ट्रेड को आज एग्जीक्यूट करना है, अब अगर ये सुपर ट्रेंड से वापस नीचे जाता है और फिर अगर वापस सुपर ट्रेंड के ऊपर जाता है, इन द मीन टाइम मेरा सीसीआई अभी भी ओवरबॉट जोन में ही चल रहा है, तो मैं यहां पर ट्रेड को दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा। तो यहां पर आप ट्रेड को दोबारा ले सकते हो। ये अगर आपको आज मार्केट ऑप्शन देती है तो यहां पर आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, ऑल्दो आपने सुबह वाला ट्रेड यहां पर मिस कर दिया है। लेकिन मैं फॉर द बेटर क्लैरिटी फॉर माय ऑडियंस, क्योंकि हम यहां पर लाइव ट्रेड यहां पर इसका नहीं शो कर पाए, लेकिन मैं आपको इसी में पिछले 2-3 दिन के ट्रेड्स और दिखाता हूं। तो ये ऑल्दो हमने ये वाला ट्रेड आज शुभ की नींद की वजह से मिस कर दिया, लेकिन मैं आपको कुछ रीसेंट ट्रेड्स यहां पर दिखाता हूं। सो शुभ, सबसे पहले तो आपको ये लेसन याद रखने की जरूरत है, एंड फॉर दैट मैटर आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग टू शुभ हियर, आई एम टॉकिंग टू ऑल द बिगिनर्स हियर। दोस्तों 9:15 के बाद ये मार्केट आपके लिए वेट नहीं करेगी खुलने के लिए, इसीलिए हमें अपने शेड्यूल को इस तरीके से मैनेज करना है। आप चाहे ऑफिस जाते हैं, आप चाहे बिजनेस रन करते हैं, या आप एक स्टूडेंट हैं,
9:15 मतलब 9:15, और स्कैल्पर के लिए तो एक एक मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी लेट। स्विंग ट्रेडर के लिए फिर भी आधे एक घंटे का लीवरेज रहता है, क्योंकि 9:30 पौने 10 से पहले हम कोई ट्रेड जनरली नहीं लेते हैं, लेकिन स्कैल्पर के लिए हम एक मिनट भी मिस नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर ये वाला जो ट्रेड था, यहां पर आपको ट्रेड मिला था पिछले वाला, और यहां पर हमने अराउंड 150 अराउंड 150 पॉइंट्स के आसपास हम बुक करके निकल गए होंगे। बिल्कुल। लेकिन शुभ, मैंने इसमें एक कंडीशन आपको और बताई थी कि हमें ये ट्रेड कब नहीं लेना है। डू यू रिमेंबर दैट कंडीशन? नो सर। सो मैं आपके लिए रिकैप कर देता हूं। 9:15 पे अगर ये मार्केट इस कंडीशन पे ओपन होती है, हमने उस ट्रेड को नहीं लेना है। हमने कम से कम 9:30 9:45, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 9:30 पे ही लेना है या 9:35 के बाद ही लेना है, लेकिन 9:30 पौने 10 के आसपास जब मार्केट सेटल हो जाए उसके बाद ही हमने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो यहां पर एक ट्रेड हमें मिला था, आज से 2 दिन पहले ये ट्रेड मैंने लिया था, और उससे पहले मुझे ये वाला ट्रेड मिला था यहां पर, ये भी एक डिसेंट सा मूव था। ये ट्रेड मुझे अप्रोक्सीमेटली 9:45 के आसपास मिला था। ओके। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज सुनिए। YouTube पे बहुत सारी स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजीज देखकर और बहुत सारा कंटेंट लेकर आप स्कैल्पिंग के बारे में जान तो जाएंगे, लेकिन इसमें बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, ये सीखकर ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सच में अगर आप स्कैल्पिंग में एक प्रॉफिटेबल करियर बनाना चाहते हैं और आप एक प्रॉफिटेबल स्कैल्पर बनना चाहते हैं, तो आपको काम करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटजी पे, अपनी टाइमिंग पे और अपने एग्जीक्यूशन पे। और ये सब आप सीख सकते हो मेरे ऑप्शन स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज कोर्स में, जो कि upsurge.club पे लाइव है। यहां पर आप स्कैल्पिंग के सिर्फ बेसिक रूल्स, स्ट्रेटजीज या चेक्स नहीं सीखते हैं, आप यहां पर सीखते हैं एग्जैक्ट स्ट्रेटजी, वो किस तरीके से काम करती है, कौन से प्रोडक्ट्स पे काम करती है, ये सारी चीजें कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, ये सब आपको मिलेगा मेरी 4 स्ट्रेटजीज में, जहां पर ये चारों स्ट्रेटजीज आपको बताती हैं राइट एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस और प्रिसाइज टारगेट्स। सो अगर आप एक प्रॉफिटेबल स्कैल्पर बनना चाहते हो तो आज ही इस कोर्स में एनरोल कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। यहां पर अगर आप नोटिस करें, ये छोटे से एरो पे यहां पर मुझे ये वाला ट्रेड मिला था, और यहां तक पहुंचते पहुंचते इसने मुझे प्रॉफिट भी दे दिया था, और मैं प्रॉफिट बुक करके यहां से बाहर निकल गया था। और फिर मैंने यहां पर किसी और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के थ्रू यहां पर मैंने इसको शॉर्ट सेल किया था, जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि एज अ स्कैल्पर हमारे लिए टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक एक मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और एक एक पॉइंट निफ्टी का या बैंक निफ्टी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस, एंड एज अ स्कैल्पर आपके रिफ्लेक्सेस बहुत ही शार्प होने चाहिए यहां पर। तो सर ये जो इतनी बड़ी कैंडल बनी, तो आपने यहाँ पे करीब एंटर किया होगा, बट ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी है, ऐसा कुछ चेंज कर सकते हैं कि हमें ट्रेड यहीं पता पड़ जाए इसके पहले वाली कैंडल पे? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, एंड दैट्स अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन। तो मैं इनको शुभ की लैंग्वेज में ही इस क्वेश्चन का आंसर करता हूं। तो पहला क्वेश्चन, आपको पैसे कमाने हैं या आपको इसी लेवल से पैसे कमाने हैं? व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू? सर पैसे कमाने। तो पैसे तो मिल गए आपको यहां पर। आपने रिसेंटली एक स्टॉक परचेज किया था, जो आपने मुझे बताया कि वो ऑलरेडी 15% अप था, और वो आज भी आपके लेवल से 30% से ज्यादा ऊपर है। रादर वो स्टॉक, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो स्टॉक आज भी मेरे ख्याल से 12-13% के आसपास ऊपर है, एंड यू हैव मेड 30% रिटर्न। बिल्कुल सर। आप उसके लिए ये क्यों नहीं सोच रहे कि मैं 0% पे क्यों नहीं बाय किया? क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने उसको कहां बाय किया, इंपॉर्टेंट ये कि जहां पर आपने उसको बाय किया और जहां पर आपने उसको एग्जिट किया, इस बीच में आपने प्रॉफिट कमाया या नहीं कमाया। दीज आर सम ऑफ द बाइसेस, आपको इससे दूर रहना चाहिए। आपको हमेशा यह सोचना चाहिए कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। एक पर्टिकुलर स्टॉक इंपॉर्टेंट है, एक पर्टिकुलर टाइप का पैसा इंपॉर्टेंट है, एक लेवल इंपॉर्टेंट है, या फिर मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, ये इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से मेरा आंसर, जो शुभ ने भी अग्री किया, कि आंसर ये होना चाहिए कि मुझे सिर्फ पैसा कमाना है। मैंने चाहे यहां बाय किया और मैंने उसको यहां कहीं के आसपास मैंने उसको सेल कर दिया 150 पॉइंट्स, क्योंकि मुझे इमीडिएटली मिल गए थे, मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू कि बॉटम कैच करूं। These are some of the emotional biases, शुभ हमें उनसे दूर रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके बाय करने के बाद वो स्टॉक ऊपर गया या नहीं गया, और आपके शॉर्ट सेल करने के बाद वो नीचे आया या नहीं आया। प्रॉफिट बुक करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू किसी पर्टिकुलर स्टॉक से प्रॉफिट बुक करना, किसी पर्टिकुलर लेवल पे प्रॉफिट बुक करना, या ऐसा कोई और बायस अगर आपके माइंड में है तो। ओके सर। तो शुभ, आज का ट्रेड मैंने आपको यहां पर बता दिया है। एक ट्रेड आपने मिस कर दिया है, लेकिन अगला ट्रेड मैंने आपको आज बता दिया है। दोस्तों, अगर आज भी इस समय अप्रोक्सीमेटली 12 बजे के आसपास अगर ये सुपर ट्रेंड से नीचे जाता है और ये वापस सुपर ट्रेंड के ऊपर आता है, इन द मीन टाइम सीसीआई मेरा वहीं का वहीं रहता है 100 के ऊपर, तो यहां पर एक स्कैल्पिंग का नया ट्रेड आपको फिर मिल सकता है। टारगेट वही रहेगा 150 पॉइंट्स के आसपास का, स्टॉप लॉस वही रहेगा सुपर ट्रेंड का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस।
और सुपर ट्रेंड के पैरामीटर 10,2। सो दोस्तों, दिस वाज द लाइव एग्जांपल ऑफ द स्ट्रेटजी जो मैंने आपके साथ कुछ टाइम पहले डिस्कस करी थी। अगर आपके इस स्ट्रेटजी को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और इसी तरीके से मैंने उसकी सारी इंट्रिकेसीज जो डिस्कस करी है, आप इसको अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए, आप इसको टेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो मार्केट में आप इसको यूज करना शुरू कर सकते हैं। तो आपको अगर ये स्ट्रेटजी में कॉन्फिडेंस आता है तो आप इसको धीरे धीरे अपनी पोजीशन बिल्डअप करना शुरू कर सकते हैं इसके अंदर। वैसे ये स्ट्रेटजी आप स्टॉक्स में या निफ्टी में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैं इस स्ट्रेटजी को प्राइमरीली बैंक निफ्टी में यूज करता हूं। तो ऐसी और स्ट्रेटजीज upsurge.club के प्लेटफॉर्म पे आपको मेरी मिल जाएंगी, आप चाहें तो उस कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।